हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और अभी की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रथम सावधिक परीक्षा 2023-24 जो कि स्टूडेंट जो कि 2024 में एग्ज़ाम देंगे बिहार बोर्ड से 10वीं का फाइनल एग्ज़ाम देंगे, उनका सावधिक परीक्षा फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम होने वाला है। 2-4 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसको लेकर के बच्चों के मन में कुछ डाउट चल रहा है। डाउट किया है कि ये परीक्षा क्या है, परीक्षा कैसे होता है और कहाँ होता है। ठीक है, तो इन सभी डाउटों को हम क्लियर करेंगे। क्या क्या डाउट है सब हम यहाँ पर डाउट लिख लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपको डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। और बच्चों का मन में काफ़ी सारा सवाल चल रहा है, तो हमने सोचा क्यों नहीं एक वीडियो बना करके सबको अच्छे से इसको बता दिया जाए। तो इसी वीडियो में हम यही बताएंगे कि क्या परीक्षा है, क्या इसका महत्व है ना, और क्यों होता है, इस सारी चीज़ें बताएंगे हम। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा और देख करके अपने वीडियो पर कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, देखिए पहला डाउट है कि परीक्षा क्या है और कैसे होता है और कहाँ होता है। ठीक, दूसरा है कि क्या है, क्या होता है। ठीक है, और प्रश्न कैसे रहेगा, प्रश्न जो आता है इसका प्रश्न पत्र जो होगा, पेपर होगा, कैसे रहेगा, है ना। प्रश्नों का स्तर कैसे रहेगा, प्रश्न सेट किया जाएगा। पूरे बिहार में प्रश्न पत्र एक रहेंगे कि अलग अलग स्कूल के अलग अलग प्रश्न पत्र रहेंगे, है ना। तो ये भी बच्चों का मन में डाउट चल रहा है। ठीक, और इसके बाद है कि क्या इसका नंबर जो है फाइनल एग्जाम में इसका नंबर जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। मतलब कि आपका जो फाइनल परीक्षा होगा उसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में इस जो परीक्षा होगा इसका रिजल्ट उसमें जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, नंबर उसका ऐड होगा कि नहीं होगा, ये भी लेकर के बच्चों का मन में डाउट है। और फेल होंगे तो क्या होगा, बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर इस एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, है ना। बहुत लोग कह रहे हैं कि सर क्या इसे देना जरूरी है कि नहीं है ना। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर इसका आखिर महत्व क्या है, इसका आखिर महत्व क्या है, क्यों एग्ज़ाम होता है ना। तो देखिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एक करके, तो सबसे पहले आप जितने भी स्टूडेंट हैं ऐसा ही चाहते हैं कि आपको सही जानकारी आपको मिलता रहे एग्ज़ाम तक आपको, है ना। क्योंकि एग्ज़ाम तक आपको हर चीज़ को सही जानकारी चाहिए, इसलिए आप इस चैनल का सदस्य बन जाएंगे तो आपको हर चीज़ आपको सही से मिलेगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले बात करने वाले हैं ये क्या है। देखिए प्रथम सावधिक परीक्षा जो है ये एक जांच परीक्षा है, एक टेस्ट परीक्षा है कि आपका तैयारी का स्तर क्या है, आप कितना तैयारी किए हुए हैं। इसके लिए एक एग्ज़ाम जो स्कूल जो होता है एक टेस्ट लेता है ताकि आप तैयारी कितना किए हुए हैं, आप अपना आकलन कर सके कि हमारा तैयारी कितना हुआ है। एक जांच परीक्षा है। ठीक है, कैसे होता है, तो ये परीक्षा जो होता है ये परीक्षा आपके स्कूल स्तर पर होगा। मतलब कि जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं वहीं पर आपका पेपर होगा, है ना। जहाँ जिस रूम में, जिस स्कूल में, जिस रूम में आप पढ़ते हैं आपका नामांकन है वहीं पर आपका एग्ज़ाम होगा। ऐसा नहीं कि आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे और एग्ज़ाम होगा, है ना। तो एग्ज़ाम आपका वहीं पर होगा, है ना। कहाँ होता है, वहीं पर आपका एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और कैसे होता है, तो सबसे सिंपल चीज़ है, जिस प्रकार से आप लोग कोचिंग में पढ़ते हैं और कोचिंग में टेस्ट लिया जाता है वैसे ही आपको यहाँ स्कूल में भी टेस्ट लिया जाएगा। ठीक, दूसरी बात क्या होता है कर लिए हैं। ठीक है, क्या और क्या होता है कर लिया। ठीक, प्रश्न का स्तर कैसे रहेगा। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर सब चीज़ को जानना जरूरी है। ठीक है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और इसके बाद से भी बच्चे पूछते हैं कि क्या इसका प्रश्न पत्र लीक होता है, क्या लीक होता है, क्या इसका प्रश्न पत्र वायरल होता है, मतलब कि परीक्षा के पहले आ जाता है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, देखिए प्रश्न कैसा रहेगा, प्रश्न का स्तर लेवल क्या होगा। तो प्रश्न का लेवल आपका खास नहीं होता है, सिंपल आपके प्रश्न पूछा जाता है। और वो भी जो आपके चैप्टर हैं, चैप्टर के आपका 3 भाग में से एक भाग ही पूछा जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि मान लीजिए किसी आपके गणित में आपके 15 चैप्टर है तो इसमें आपको तीसरा हिस्सा 3 से भाग कर दिए, 3 से भाग कर देंगे तो 5 आएगा। मतलब आपके 1 से लेकर के 5 पाठ तक के सवाल आपके लगभग रहेंगे, 1 से लेकर मतलब कि तीसरा हिस्सा तक। ऐसा ही मान लीजिए कि आपका 12 चैप्टर है ना, तो 12 का इसका तीसरा हिस्सा करेंगे, 3 से भाग करेंगे तो 4 चैप्टर हुआ, तो 4 चैप्टर तक प्रश्न इसमें आपके पूछे जाएंगे। यानी कुल मिलाकर के तीसरा हिस्सा हर विषय का, साइंस का, आपका संस्कृत का, हिंदी का जो चैप्टर है उसका तीसरा भाग, मतलब कि 3 भाग में से पहला भाग जो आएगा, जैसे कि 15 है तो 15 में 3 से भाग किए तो 5 चैप्टर, यानी 1 पाठ से लेकर के 5 पाठ तक आपके क्वेश्चन लगभग रहेंगे, इसी के आसपास रहेंगे। 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये रहा
तो ये रहा प्रश्न का स्तर हुआ। सेट मतलब क्या हुआ कि प्रश्न पत्र सेट कौन करेगा। देखिए जो आपका फाइनल एग्जाम होता है उस फाइनल एग्जाम का जो परीक्षा जो पेपर होता है सेट कौन करता है, तो बिहार बोर्ड ये खुद अधिकारी जो होते हैं उसमें वो सेट करते हैं। और वो पेपर सेट होगा तो पूरे बिहार में जाएगा और पूरे बिहार के जितने भी स्कूल हैं सब में वहीं परीक्षा वहीं सेट दिया जाएगा वहाँ पर, और वहीं आपका परीक्षा उसी पेपर से होगा, है ना। मतलब कि पूरे बिहार में सेम क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है पेपर जो होता है हर स्कूल का अलग भी हो सकता है या किसी जिला के सभी स्कूल का सेम हो सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि हाजीपुर, मतलब क्या मान लीजिए कि आप समस्तीपुर का है तो हो सकता है कि समस्तीपुर का पूरे स्कूल का पेपर एक जैसा हो सकता है कि अलग भी हो कुछ का। कैसे, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र सेट किया जाता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रश्न पत्र सेट किया जाता है और कहीं कहीं आपके प्रखंड लेवल पर भी ये, मतलब कि प्रखंड स्तर पर भी ये पेपर सेट होता है। तो हो सकता है कि आपके ज़िले में पूरा सेम हो सकता है कि आपके ज़िला में कुछ स्कूलों में सेम हो, कुछ स्कूलों में सेम नहीं हो। ठीक, क्लियर हो गया कंसेप्ट। आगे चलते हैं। क्या अभी बताएंगे इसके लीक वाले के बारे में। ठीक है, क्या इसका नंबर फाइनल में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। देखो इसका नंबर जो होगा, आप कितना अच्छा से लिखोगे, आप कितना बढ़िया से पढ़कर कितना अच्छा से प्रश्न बनाओगे, आप कितना नंबर लेकर के आओगे, इसका नंबर आपके फाइनल एग्जाम में जो नंबर है उससे दूर दूर तक, बहुत दूर तक नाता नहीं है। मतलब इसका कोई संबंध आपके फाइनल एग्जाम पर नहीं होने वाला है। इस एग्ज़ाम का नंबर आप कितना टफ ही क्यों ना कर जाओ, इसका आपको एक भी नंबर आपका फाइनल एग्जाम में जोड़ने वाला नहीं है। मतलब इस एग्ज़ाम का थोड़ा भी प्रभाव आपके फाइनल एग्जाम के रिजल्ट पर नहीं पड़ेगा। क्लियर हुआ। अब बोल रहा है फेल होंगे तो क्या होगा। देखो पहली बात, फेल कब होता है, कोई बच्चा फेल कब करेगा। मान लीजिए कि हमें आपका टेस्ट लिए, कोचिंग में टेस्ट लिए, तो बच्चा फेल कब करेगा, जब उसका कॉपी लेकर आएंगे और कॉपी चेक कराया, कोई टीचर जो होंगे चेक करेंगे, तब ना हम कहेंगे कि हाई फेल है हाई पास है, तब न कहेंगे कि फेल है पास है। तो बात यहाँ पर ये है कि इसके कॉपी जो होता है स्कूल वाले कोई चेक ही नहीं करते हैं, कोई चेक ही नहीं करते हैं फेल का और पास का, और किसका कितना नंबर मिला आपको मालूम नहीं चलेगा। आप जिस स्कूल में जाओगे एग्जाम दे करके आओगे, 5 दिन के बाद जाओगे स्कूल के बगल में कोई ठेला वाला होगा उस पर जाओगे तो आप ही के कॉपी के पेज में भूजा डाल करके आपको देगा, लीजिए खाइए। मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम जो ये होता है इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व क्या है, इसका कोई महत्व नहीं है। आपका एग्ज़ाम कॉपी चेक ही नहीं होगा, क्योंकि आप ज़रा सोचो कि यहीं टीचर बैठा रहता है, यहीं टाइम में नहीं लोगा, और तो ये कॉपी का चेक करने वाला है ना। दूसरी बात कि ये जो एग्ज़ाम जो होता है एग्ज़ाम में कड़ाई मतलब कि नामे नहीं है। कड़ाई का मतलब इससे भूल जाओ, है ना, कुछ नहीं होता है। बच्चा इसमें जाएगा एग्जाम में जाएगा, इतना मोटा किताबों लेकर जाएगा, इसमें पूरा भर के आएगा, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सीट का अरेंजमेंट नहीं होता है, कोई बेंच पर कहीं तुम बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं है उन लोगों का। उन लोग आएंगे, पेपर देंगे आप लोग का, और आपको लिख कर आना है, पेपर लेकर जाएंगे, ऑफिस में फेंक देंगे, और ले जा करके 5 दिन के बाद जब पूरा एग्जाम ख़त्म हो जाएगा तो 1 महीना 1.5 महीने के बाद उस पूरे पेज को उठा करके कूड़ा में डाल देंगे या कहीं बेच देंगे, भूजा वूजा बेच करके बेचने वाले के पास चल जाएगा वो। ठीक, तो रही बात कि इसी एग्ज़ाम को हम दे कि ना दे। बहुत लोग पूछोगे सर एग्ज़ाम को दे कि ना दे हम। अभी देखो आप तैयारी की हो, ये एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम देखो जो बच्चा पढ़ रहा है, बहुत लोग बोल रहा है सर देना जरूरी है कि नहीं। आप एग्ज़ाम नहीं दोगे ना तब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम चिल मारो, आराम से पढ़ाई करो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बात समझो कि ये आपका ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है आपका। इस चीज़ को अवसर समझो कि भाई अगर ये देने के लिए मौका मिल रहा है तो अपने आप को तुम जांच करो। हालांकि जांच का रिजल्ट तो नहीं आएगा कि कितना आपका नंबर आया, इसका रिजल्ट शो नहीं होता है, रिजल्ट देता ही नहीं है। लेकिन ये तो जांच कर सकते हो ना कि हम पेपर मिल रहा है तो कितना लिख पा रहे हैं। तो यदि आप तैयारी किए हो, आपका अच्छा से तैयारी हुआ है, तो इस एग्ज़ाम में शामिल होइए, और शामिल होंगे तो आपके अपने तैयारी का स्तर मालूम चलेगा कि आपका तैयारी कितना हुआ है, ये मालूम चलेगा, है ना। तो आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपके लिए ये फ़ायदा होगा। ठीक, दूसरी बात कि कोई बच्चे वाले बोल रहे हैं सर हमको तैयारी नहीं हुआ है, मत बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ खाली नाम भर कर चले आओ बस, कि टीचर भी जाने कि हाँ आया है लड़का। क्योंकि आप टीचर से काम है, आपको टीचर से काम है, क्योंकि जब आपका सेंटर जब
प्रायोगिक परीक्षा होगा, प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, उसमें जब आप जाएंगे आप तो क्या होगा, टीचर देखेगा आपको कि हाँ यही लड़का आता रहता है, तो आपको नंबर अच्छा खासा देगा। आप जाएंगे ही नहीं और आप वहाँ पूरा के पूरा घर पर हैं तो आपको ना टीचर जानता है, आप कुछ बोलेंगे तो ध्यान नहीं देगा, है ना। तो आप लोग को जा कर वहाँ जाएंगे तो कम से कम आपको देखेगा तो हाँ कि बच्चा आता है ये, है ना, तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक, आप जाएंगे तो ये फ़ायदा होगा। दूसरी बात कि फ़ायदा क्या होगा कि आपके तैयारी के आकलन लगेगा कि आप कितना तैयारी किए हुए हैं। दूसरा फ़ायदा क्या होगा कि आप जाएंगे तो इसमें ये फ़ायदा होगा कि प्रश्नों का स्तर आपको मालूम चलेगा कि बिहार जो यहाँ पर जो जिला लेवल के है वो किस प्रकार से सेट कर रहे हैं, तो आपको स्तर के भी जानकारी कुछ थोड़ा बहुत होगा। और इसके बाद ये है कि ये जो प्रथम सावधिक परीक्षा है इससे भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन कुछ रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ये भी प्रश्न पत्र आपको जो सेट होगा आपके बुक से ही होगा और वो भी सेट होगा आपके बुक से ही होगा। इसलिए हम लोग को इस एग्ज़ाम में बैठना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हमें जांचना है कि हम कितना की कर रहे हैं और कहाँ कमी हो रहा है। मान लीजिए कि एग्ज़ाम देने गए पेपर में और पेपर में मान लीजिए कि आप आधे सॉल्व किए हैं, आधे सॉल्व किए हैं, तो आपके ये लगेगा ना कि हमको अभी उतना अच्छा से तैयारी नहीं हो पाया है, हमको और अच्छा से एफर्ट लगाना है और बढ़िया से तैयारी करना है, तो ये फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, ये समझ गए। तो आपको एग्जाम में बैठना है, ठीक, एग्जाम में बैठना है, भले वो कॉपी चेक करे या ना चेक करे। लीक है बात, लीक की बात कि बहुत यूट्यूब पर है कि जैसे कि वीडियो बना कर डालते हैं कि पोस्ट क्वेश्चन पेपर लीक है, वो सही लीक है, आपके एग्जाम के पहले ही लीक हो जाता है। क्योंकि बहुत जैसे कि आपके 24 जुलाई से पेपर होने वाला है 10th वाला का 9th वाला का, ठीक है, फर्स्ट SST है 10th वाला का, तो बहुत जगह होता है कि 24 का 22 से एग्जाम हो जाता है, तो वहाँ के पेपर निकल गया पहले ही। और मान लीजिए कि आपके स्कूल हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में 22 जुलाई का एग्जाम हुआ SST का और आपके क्षेत्र में होने वाला है 24 जुलाई का, तो पेपर निकल गया हमारे पास। लेकिन पेपर निकल गया हमारे पास तो ये पेपर आपके स्कूल में यही पेपर होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र में हमारा जो जिस जिला में है उस जिला का स्तर आपके जिला उस जिला का जो पेपर सेट करने वाले हैं उन अलग सेट किए हैं और आपके जिला का जो हम सेट करने वाले हैं अलग सेट किए हुए हैं, इसलिए इसमें डिफरेंट पाया जाएगा, है ना। इसलिए आप देखेंगे कहीं कहीं बोलेंगे कमेंट बॉक्स में बोलते हैं वीडियो में कि सर हमारा लड़ गया इसका नहीं लड़ा। यही रीज़न होता है कि ये जो होता है आपके जिला स्तर पर प्रखंड स्तर पर इस पेपर को बनाया जाता है, ठीक, इसलिए ये नहीं होता है। पेपर लीक होते भी हैं, आपके एग्जाम कल है आज ही पेपर लीक हो जाता है, इस सब पेपर का, इस सब का कोई महत्व नहीं होता है। तो ये रहा जानकारी। अब देखिए, अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी है, एक और दो बात आपको बताएंगे जो कि आपके काम के लिए है। अब ऐसे ही जानकारी चाहते हैं और आप क्वेश्चन चाहते हैं पेपर का इसके बारे में कि हाँ ये सब क्वेश्चन मिल जाए सब, ठीक, तो इसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाएंगे। अभी कहीं जाइए मत, अभी रुकिए मैंने कि अभी बोल दिया कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और जा कर के चेक कीजिए, तो अभी चेक कर रहे हैं, लेकिन अभी इधर देखिए अभी क्या बता रहे हैं, उसके बाद जाइएगा वहाँ पर। अभी बात यह है, सुनो, अभी 99 73 73 49 76 पर आप व्हाट्सअप करके, या देखो व्हाट्सएप पर जुड़ना है तो या तो इस पर मैसेज करो, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अभी इसके बाद भी कुछ बताने वाले हैं, इस पर मैसेज करो और बोलो कि मुझको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, जुड़ दिया जाएगा, ठीक। या वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक। क्यों जुड़ेंगे भाई, आप हमसे क्यों जुड़ेंगे? तो आप चाहते हैं कि ये जो आपका प्रथम परीक्षा हो सावधिक होगा, इसी प्रकार से आपका द्वितीय होगा, सेंटअप होगा, फाइनल एग्जाम होगा, आप चाहते हैं कि हर चीज़ के बारे में ऑथेंटिक जानकारी मिले, सही से जानकारी मिले और पूरा सही जानकारी मिलेगा तभी आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। ऐसा नहीं कि आपको भ्रमित कर देंगे बहुत लोग कि ये होंगे, तो आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप हमसे जुड़िए और साथ में आपको क्लास भी होगा आपके, है ना, ऐसा क्लास कराएंगे आपको हम कि जो ऐसा चीज़ पढ़ाएंगे आप लोगों कि डायरेक्ट आपके फाइनल एग्जाम में लड़ जाएंगे, ये मेरा गारंटी है। आप देखो बहुत सब जगह पढ़े आओ, लेकिन लास्ट पे आप हमारे पास आना, क्लास करना, देखना, आप जाओगे एग्जाम देने के लिए एकदम फोड़ करके आओगे, ठीक। तो ये रहा इसके बारे में जानकारी। और आप लोग आराम से कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करेंगे ईमानदारी से कि आपको वीडियो कैसा लगा है, आपको जानकारी क्या सही लगी है, कि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से आपको एग्जाम तक आपको जानकारी हम देते रहें, है ना। तो इसलिए आप हमारे साथ दीजिए और हमको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही आपको सही से जानकारी आप लोगों को हम देने का प्रयास करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।